फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच कुछ नए अपडेट्स लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं। जैसा कि साथियों, आज के अपडेट्स के बारे में विस्तृत जानकारी आपके बीच साझा करने जा रहे हैं। तो साथियों, आज का अपडेट है ईपीएफओ निजी कर्मचारियों के लिए खुशियाँ लेकर आया है। तो चलिए इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी आपके बीच दे रहे हैं। साथियों की पेंशन बढ़कर हो गई दुगनी। तो ईपीएस 95 पेंशन में बहुत बड़ी राहत है। 2025 में किसे मिलेगा बढ़ा हुआ पेंशन? साथियों, कर्मचारी पेंशन योजना 1995 ईपीएस 95 के तहत पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर है। साथियों, अपडेट पे आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम आपके बीच कुछ खास अपडेट्स लेकर ऐसे ही प्रेजेंट होते रहें जिससे आप तक बहुत ही आसानी से सारे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए साथियों, हम आगे बढ़ते हैं, विस्तृत जानकारी आपके बीच साझा करते हैं, ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें। साथियों, केंद्र सरकार ने ईपीएस 95 पेंशनरों की लंबे समय से चली जा रही मांग को स्वीकार करते हुए पेंशन राशि में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। यह वृद्धि 2025 से लागू होगी और लाखों पेंशन भोगियों को इसका लाभ मिलेगा। इस निर्णय से ईपीएस 95 के तहत आने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों उनके परिवारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। पेंशन में साथियों, यह वृद्धि मुद्रास्फीति और बढ़ती महंगाई के मद्देनजर की गई है, जिससे पेंशन भोगियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और उनका जीवन स्तर बेहतर होगा। तो ईपीएस 95 पेंशन योजना क्या है? तो साथियों, कर्मचारी पेंशन योजना 1995 ईपीएस 95 एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा संचालित की जाती है। यह योजना निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। जैसा कि साथियों, ईपीएस 95 की मुख्य विशेषताएं क्या है? तो हम विशेषताएं और विवरण के बारे में आपके बीच जानकारी दे रहे हैं। जैसा कि लागू होने की तिथि 16 नवंबर 1995 है। पात्रता जो है ईपीएफ योजना के सदस्यों को है। अंशदान कर्मचारी के मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 8.33% है। न्यूनतम सेवा अवधि 10 वर्ष है। पेंशन की गणना अंतिम 60 माह के औसत मासिक वेतन के आधार पर है। पेंशन का प्रकार मासिक पेंशन है। लाभार्थी कर्मचारी, विधवा, विधुर, बच्चे, माता पिता के लिए है। जैसा कि साथियों, 2025 में ईपीएस 95 पेंशन में वृद्धि की बात करते हैं तो केंद्र सरकार ने 2025 से ईपीएस 95 पेंशन में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। यह वृद्धि पेंशन भोगियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को ध्यान में रखते हुए की गई है। साथियों, पेंशन वृद्धि के मुख्य बिंदु क्या हैं? तो नंबर 1 है न्यूनतम पेंशन, यानी वर्तमान 1000 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रति माह की जाएगी। दूसरा है वृद्धि का प्रतिशत, यानी साथियों मौजूदा पेंशन राशि में लगभग 200% की वृद्धि होगी। तीसरा पॉइंट है लाभार्थियों की संख्या, यानी साथियों लगभग 65 लाख पेंशन भोगी इस वृद्धि से लाभान्वित होंगे। चौथा है लागू होने की तिथि, यानी 1 जनवरी 2025 से। साथियों, हम बात करते हैं किसे मिलेगा बढ़ा हुआ पेंशन। तो 2025 में बढ़ी हुई ईपीएस 95 पेंशन का लाभ निम्नलिखित श्रेणियों के पेंशन भोगियों को मिलेगा, जो कि नंबर 1 है सेवानिवृत्त कर्मचारी, यानी साथियों जो ईपीएस 95 योजना के तहत पंजीकृत हैं और न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं। दूसरा है विधवा, विधुर पेंशन, यानी मृत कर्मचारियों के जीवन साथियों को मिलने वाली पेंशन में भी वृद्धि होगी। तीसरा पॉइंट है बाल पेंशन, यानी साथियों 25 वर्ष की आयु तक के अनाथ बच्चों को मिलने वाली पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी। चौथा है दिव्यांग पेंशन भोगी, यानी साथियों स्थायी रूप से दिव्यांग पेंशन भोगियों को भी बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिलेगा। पांचवा है आंशिक पेंशन भोगी, यानी साथियों जिन्होंने आंशिक निकासी का विकल्प चुना था उन्हें भी आनुपातिक रूप से बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। जैसा कि साथियों बात करते हैं पेंशन वृद्धि का प्रभाव, यानी ईपीएस 95 पेंशन में यह वृद्धि पेंशन भोगियों के जीवन पर कई तरह से सकारात्मक प्रभाव डालेगी। जैसे नंबर 1 है जीवन स्तर में सुधार, यानी साथियों बढ़ी हुई पेंशन से पेंशन भोगियों का जीवन स्तर बेहतर होगा। दूसरा है आर्थिक सुरक्षा, यानी अधिक पेंशन राशि से बुजुर्गों को बेहतर आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। तीसरा है साथियों स्वास्थ्य देखभाल, यानी अधिक धन से बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। चौथा है परिवार का समर्थन, यानी साथियों पेंशन भोगी अपने परिवार को अधिक आर्थिक सहायता दे सकेंगे। पांचवा है मुद्रास्फीति से राहत, यानी साथियों बढ़ी हुई पेंशन मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने में मदद करेगी। साथियों, हम बात करते हैं पेंशन वृद्धि के लिए पात्रता मानदंड, यानी 2025 में बढ़ी हुई ईपीएस 95 पेंशन प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड पूरे करने होंगे। नंबर 1 है न्यूनतम सेवा अवधि, यानी कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूरी की हो। दूसरा है अंशदान, यानी नियमित रूप से ईपीएस खाते में अंशदान जमा किया हो। तीसरा है आयु, यानी सेवानिवृत्ति की न्यूनतम आयु 58 वर्ष पूरी की हो। चौथा है पंजीकरण, यानी ईपीएस 95 योजना में पंजीकृत होना आवश्यक है। नंबर 5 है दस्तावेज, यानी साथियों सभी आवश्यक दस्तावेज जमा किए हों।
आगे बात करते हैं साथियों पेंशन वृद्धि के लिए आवेदन प्रक्रिया की। तो साथियों 2025 में बढ़ी हुई ईपीएस 95 पेंशन प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा। जैसे नंबर 1 है ऑनलाइन आवेदन, यानी ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। दूसरा है दस्तावेज अपलोड, यानी साथियों सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करना होगा। तीसरा है आवेदन जमा करना होगा, यानी पूरा भरा हुआ फॉर्म ऑनलाइन जमा करना होगा। चौथा है ट्रैकिंग, यानी आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक करना होगा। पांचवा है सत्यापन, यानी साथियों ईपीएफओ द्वारा आवेदन और दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। छठा है स्वीकृति, यानी पात्रता पूरी होने पर आवेदन स्वीकृत किया जाएगा। सातवां है भुगतान, यानी साथियों स्वीकृति के बाद बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान शुरू होगा। फिर साथियों बात करते हैं पेंशन वृद्धि का वित्तीय प्रभाव क्या है, उसके बारे में हम जानकारी उपलब्ध कराते हैं। तो साथियों ईपीएस 95 पेंशन में यह वृद्धि सरकार और ईपीएफओ पर वित्तीय बोझ बढ़ाएगी। इसके लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं। जैसे नंबर 1 है बजट आवंटन, यानी साथियों सरकार पेंशन वृद्धि के लिए अतिरिक्त बजट आवंटित करेगी। दूसरा है ईपीएफओ कोष, यानी ईपीएफओ अपने निवेश से प्राप्त रिटर्न का उपयोग करेगा। तीसरा है अंशदान दर, यानी साथियों भविष्य में अंशदान दर में मामूली वृद्धि की जा सकती है। चौथा है निवेश रणनीति, ईपीएफओ अपनी निवेश रणनीति में बदलाव करके अधिक रिटर्न प्राप्त करने का प्रयास करेगा। पांचवा है खर्च में कटौती, यानी साथियों अन्य गैर जरूरी खर्चों में कटौती करके धन जुटाया जाएगा। साथियों डिस्क्लेमर में कह सकते हैं कि यह सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है, हालांकि हमने सटीक जानकारी प्रदान करने का प्रयास किया है साथियों आपके बीच। फिर भी सरकारी नीतियों और निर्णयों में बदलाव हो सकता है। कृपया नवीनतम और आधिकारिक जानकारी के लिए ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट या नज़दीकी ईपीएफओ कार्यालय से संपर्क करें। इस लेख में दी गई जानकारी के आधार पर किए गए किसी भी निर्णय के लिए लेखक या प्रकाशक जिम्मेदार नहीं होंगे। आप सभी साथियों का चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। साथ ही साथ चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें साथियों, ताकि हम आपके बीच ऐसी अपडेट्स लेकर प्रेजेंट होते रहें, जिससे आप सभी साथी के बीच सारे नोटिफिकेशन बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो सके। तो चलिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। थैंक यू सो मच। आई लव यू।